तो हमने पढ़ा सैटर्न और फिर हमने डाउट क्लियर किया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, जीव जब पैदा होता है तो वो जीवन में आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। हमारी लाइफ डायनामिक है। जब हमारी लाइफ डायनामिक है तो कुंडली भी डायनामिक ही होगी। मतलब ये भी साथ साथ में इसमें भी बदलाव आते हैं। अगर मैं आज कुछ पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आज ज्योतिष में भी कुछ पढ़ाया सैटर्न के बारे में, तो इसमें कुछ वैसा ही कुछ एनर्जी चल रहा होगा, देखा जाए होरा में या सब होरा में, है ना, प्रश्ना में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है 2 6 10 का, कि आपने क्या करना है। 2 6 10 भी एक ट्राइन ही बन जाता है, फ्यूचर हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए फ्यूचर। ये हमने थोड़े से नाम दिए हैं, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। बेसिकली नाड़ी में क्या है कि जो प्लैनेट कहीं पर भी घूमता, आप उसको सेंटर बनाएंगे। ठीक है, सेंटर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको, यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी इसको देखेगा और ये उसको भी देखेगा। ठीक है, यहाँ वाला प्लैनेट इसको भी देखेगा और ये इसको भी देखेगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, यहाँ वाला भी देखेगा, फिर यहाँ वाला भी देखेगा, सब देखेंगे एक दूसरे को, है ना। ठीक है, तो इस जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो ये हो जाता है कि ये भी देखेगा ये भी देखेगा, उस देखने को अगर हमने क्लियर करने के लिए हमने क्या किया कि हम 2 6 10 को समझे, और जब हमने समझा तो हमने ये पाया कि बेसिकली ये क्या है। 2 6 10 इज लाइक अ फ्यूचर ऑफ एनी प्लेनेट, एनी प्लेनेट। ठीक है, किसी के बारे में भी देखना हो, आपकी शादी हुई या आपकी शादी के लिए जब प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो शुक्र को क्या मिला, 2 6 10। शुक्र के दूसरे छठे और 10वें में कौन है, पैसा, शुक्र से। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि शुक्र एरीज के साइन में है तो मार्शियन एनर्जी से पैसा आएगा, मार्स की एक्टिविटी से पैसा आएगा, या शुक्र मंगल के साथ है तो पैसा आएगा। ठीक है, ये नाड़ी का रूल है, लेकिन आधा है, अधूरा है। देखो, ज्योतिषी दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी कहा। एक राहु, दूसरा केतु। जो राहु होता है वो मैक्रो चीज में कहानी सुना करके, बड़ा दिखा करके, उसी में ही कुछ ना कुछ इफ एंड बट करके छोड़ देगा। जबकि केतु वाला डीप जाएगा, किसी टेक्निक को लेगा और उसी में कुछ नया नाम दे देगा, ये कर देगा। तो क्या होता है, लोग इसी चीज पे खेलते हैं कि अच्छा वीनस एरीज में है तो मार्स, या वीनस मार्स के साथ है या मार्स के ट्राइन में हो। ठीक है, मार्स के त्रिकोण में हो या मंगल देखता हो, तो ये कहा जाता है कि शुक्र धन का कारक है। तो धन कहाँ से आएगा, मंगल से जुड़ी चीजों से आएगा, मंगल से जुड़ी सिग्निफिकेशन से आएगा। वो चाहे फूड का हो, चाहे जिम ट्रेनर का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे पुलिस का हो, वो ये दिखाता है। लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो ऐसे बनता है कि शुक्र के प्राइम में कौन है और उसके 2 6 10 में जो प्लेनेट आएगा वो भी ब्लेंड होगा। वो भी ब्लेंड होगा, तब जाके पता चलेगा कि धन कहाँ से आता है। अगर कैसे मान लीजिए किसी का मरकरी है ऐसे, तो ये प्रॉपर्टी या आर्मी से धन का योग नहीं बनेगा, हो सकता है वो सीए या लॉ से धन की प्राप्ति हो, कंस्ट्रक्शन से हो। क्योंकि मार्स मरकरी सैटर्न जब जुड़ जाते हैं कहीं पर भी, तो वो सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मार्स मरकरी लॉयर के चार्ट में होता है, या इनके घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला होगा। जस्ट एक बता रहा हूँ आपको कि वो ऐसे नहीं है कि शुक्र गुरु के साथ है तो धन की प्राप्ति गाइडिंग, टीचिंग, रिलीजियस कार्य कर लिए, कंसल्टिंग से होगी। पत्नी धनवान होगी, या मतलब पत्नी की वजह से धन आएगा गुरु शुक्र युति में। शुक्र जब बुद्ध के साथ हो तो आपको मार्केटिंग, आपको कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा कोई या बिजनेस से धन की प्राप्ति होगी। जब शुक्र चंद्रमा के साथ होता है तो फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, मदर पैसे वाली होंगी। साइकोलॉजी है ना, क्योंकि चंद्रमा है, साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट, उससे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब चंद्रमा की चीजों से आपको धन प्राप्त होगा।
माँ अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन है। अब लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें, कि माँ पार्वती की पूजा करें, शुक्र चंद्रमा, जो चंद्रमा पार्वती है, माँ पार्वती है, शुक्र धन है, तो माँ पार्वती की पूजा करें, धन आपको आएगा। ठीक है। शुक्र अगर आपका मान लीजिए सूर्य के साथ हो, तो धन की प्राप्ति गवर्नमेंट से, पिता से, पिता को धनवान बनाती है। वैभव योग बन जाता है, यानी कि आपका जो धन है वो विजिबल होता है, मतलब दूसरों को दिखता है कि यार इसके पास बहुत पैसा है, चाहे हो ना। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए शुक्र सूर्य की युति अच्छी अच्छी मानी गई है, स्पेशली शुक्र की डिग्री ज्यादा हो, सूर्य की कम हो, तब। सन प्लस वीनस इज बेटर। वीनस प्लस सन उतना नहीं होता है, होता है लेकिन उतना नहीं होता। शुक्र राहु के साथ हो, तो वीनस प्लस राहु अच्छा होता है, यानी वीनस की डिग्री कम हो। इसी प्रकार से देखना है कि शुक्र के ट्राइन में राहु हो कहीं पर भी, जैसे ये शुक्र है, यहाँ पे राहु बैठा हो, यहाँ पे राहु बैठा हो, या यहाँ पे राहु बैठा हो, तो वीनस प्लस राहु, वो भी शुक्र की डिग्री कम, राहु की ज्यादा हो, तब धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तब धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। क्योंकि शुक्र पैसा हो गया, मनी हो गया, लग्जरी हो गया, राहु वास्टनेस हो गया, एम्पलीफाई करता, राहु का काम है एम्पलीफाई, एम्पलीफायर है, तो शुक्र की चीजों को बढ़ाएगा। लेकिन राहु का जो एम्पलीफिकेशन होता है वो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन होता है, लिविंग सिग्निफिकेशन में नहीं होता है। बृहस्पति का जो सिग्निफिकेशन है, एक्सपेंशन है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। यानी वो पत्नी के लिए भी अच्छा है बेसिकली। शुक्र हो पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता, सुंदर हो ठीक है, डिजायरस हो, पैसा धन देगा, लेकिन जो राहु प्लस वीनस है वो उतना ज्यादा नहीं देता है धन, अनटिल अनलेस आगे वीनस को मरकरी ना मिले। तो शुक्र की स्थिति भृगुनंदी नाड़ी में देखी जाती है धन के लिए। शुक्र शनि की युति, शनि शुक्र की युति हो, तो ये कहा जाता है कि आपको धन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और खास करके शनि प्लस शुक्र, यानी शनि की डिग्री कम हो और शुक्र की ज्यादा हो, ट्राइन में भी हो, शनि के ट्राइन में भी शुक्र हो, तो प्राइम फेसिया, अगर देखा जाए शनि शुक्र की युति प्राइम फेसिया भृगु नंदी नाड़ी में सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो धन की प्राप्ति होगी, धन बनता है नोट। शनि प्लस शुक्र में ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको क्या करना है, सैटर्न इज अ हार्ड वर्क, सैटर्न इज अ कर्म कारक बेसिकली, प्रोफेशन है, वो शुक्र की तरफ जा रहा है। तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, उतना आपको फायदा हो रहा है, उतना पैसा आपको आ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि शनि शुक्र की युति है तो सबको पैसे वाले बना देगा। अगर धन के योग बनते हैं तो उसमें कैंसिलेशन के भी योग बनते हैं, अगर राजयोग बनता है तो उसमें कैंसिलेशन का भी योग बनता है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। मेरी कुंडली में हो सकता है इसका ही योग हो, लेकिन वो भंग भी हो सकता है, और जो चीज नहीं दिखाई दे रही है वो भी बन सकती है, रेट्रोग्रेशन, ट्राइन में कोई और प्लैनेट बैठा, ट्राइन का मतलब कि किसी ग्रह के त्रिकोण में कोई और प्लैनेट बैठे, उससे। ठीक है, वो डिफरेंस आता है। मैं जस्ट आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। वीनस प्लस केतु, वीनस प्लस केतु ये भी दिखाता है कि आपके पास 3 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। पार्टीशन, आपको जो पेमेंट आती होगी वो रुक रुक के आती होगी, या पैसे फंस जाएंगे, या आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्पेस से जुड़ा हुआ कोई काम करने वाला है ना, ब्रिज से जुड़ा कुछ काम करके, रूट का कुछ काम करके, वहां से धन की प्राप्ति आ रही होगी। ये तो केतु ब्लॉकेज देगा या केतु ट्रिपल करेगा। देखो केतु की खासियत है, लेकिन अब लोगों को नहीं पता कि वीनस प्लस केतु से पद्म योग कब बनेगा और कब ये गरीबी का योग बनेगा। वीनस प्लस केतु सबकी मैरिड लाइफ को खराब भी नहीं करता है, और सबको भी पैसे का ब्लॉकेज नहीं देता है। इट डिपेंड्स कि कहीं पद्म योग बन रहा है, कहीं उसका केतु के साथ कनेक्शन कैसा है। वीनस प्लस केतु प्लस जुपिटर हो तो अच्छा है, मरकरी साथ में आ जाए तो पद्म योग बन गया, कहाँ ब्लॉकेज देगा, कुछ नहीं देगा उसको। तो वो तो हमारे अपने फियर और अपने ही फिर रेमेडी है, कि वीनस प्लस केतु है तो ये सोचना बंद कर दो कि पैसा, पैसे के बारे में सोचना बंद कर दो, क्या लॉजिक है।
है ना, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होगा भी नहीं। धन तो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आता ही है ना, चाहे किसी को कम आता है चाहे किसी को ज्यादा आता हो। तो शुक्र के साथ जो ग्रह बैठा, जिस राशि में भी हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस भाव में शुक्र हो वहां से भी आपको देखा जाता है। ठीक है, स्पेशली महिलाओं के चार्ट में तो वो ज्यादा करता है। जैसे शुक्र सिक्स्थ हाउस में हो या वर्गों का हो, तो डिजीज, ऑडिट, कॉन्फ्लिक्ट, इनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र मेष राशि का हो या फर्स्ट हाउस में हो। ठीक है, शुक्र मेष राशि का हो या फर्स्ट हाउस में हो, फिजिकल एक्टिविटीज से, मतलब अपनी बॉडी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जैसे कोई मॉडल होता है, मॉडलिंग करते हैं ना, मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करता है, एथलीट होता है, स्पोर्ट्स होता है, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ, जहाँ पे फिजिकल बॉडी मैटर करती है। अब वो वीनस इन एरीज, वीनस इन फर्स्ट हाउस, वो एक्सट्रीम जो मॉरली रॉन्ग जो काम होते हैं वो करे कोई अपनी फिजिकल बॉडी से, वो भी काउंट होता है यहाँ पे। तो शुक्र को एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, है ना। जैसे शुक्र अगर द्वितीय भाव में है तो आपको धन की प्राप्ति फूड से, बोलने के जुड़े किसी कार्य से, बैंक से, फाइनेंस का कोई कार्य करके, ज्वेलरी का कार्य करके ये आ सकती है। शुक्र अगर टॉरस में हो तब भी एप्लीकेबल हो गया। डेंटिस्ट हो सकते हैं, फेस का जो कुछ करते रहते हैं वो लोग, है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, शुक्र जेमिनाई का हो या थर्ड हाउस में हो, तो धन की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, सोशल मीडिया से। हो सकता है कोई ट्रैवल का काम करते हो, टूर एंड ट्रैवल का काम करते हो, ट्रांसपोर्ट का कोई काम करता हो, शुक्र थर्ड हाउस में हो, उससे धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। शुक्र अगर चौथे भाव में है या कर्क राशि में है, तो कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, है ना, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, व्हीकल कह लीजिए, उनसे धन प्राप्ति, पब्लिक से जुड़े हुए कुछ कार्य, मासी से जुड़े कुछ कार्य। लेकिन वीनस फोर्थ हाउस और वीनस कैंसर साइन वालों के पास धन बहुत कम टिकता है, उनके पास टिकता नहीं है, दिक्कत ये होती है। ठीक है? शुक्र अगर फिफ्थ हाउस में हो या लियो में हो, एजुकेशन, पढ़ाने का कोई कार्य, क्रिएटिव वर्क, गवर्नमेंट जॉब। ठीक, शुक्र लियो का हो या फिफ्थ हाउस में हो। अगर शुक्र फिफ्थ हाउस में है या लियो का है, तो आपके जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उसके बाद से आपके धन में वृद्धि होने का योग है। आप मेरी बात समझे। बाकी शुक्र सिक्स्थ हाउस और वर्गों का मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये खास करके महिलाओं के चार्ट में ज्यादा काम करता है। अभी मैं इसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनती है। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि साइन देखा और हाउस देखा, वो तो बहुत बेसिक चीज है। शुक्र सेवेंथ हाउस में है तो पार्टनरशिप से, बिजनेस से, कम्युनिकेशन, डायरेक्टली किसी से लेन देन करना, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, लॉ से, जहां पे आपको लोगों से रोज इंटरेक्ट करना है, रोज मिलना जुलना है, सेवेंथ हाउस, क्योंकि सेवेंथ हाउस उस चीज का है, वहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। पत्नी से धन की प्राप्ति होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वेल्दी होगा, मतलब उनके आने के बाद आपके जीवन में धन बढ़ेगा। शुक्र अगर सप्तम भाव में है, शुक्र अगर अष्टम भाव में है या स्कॉर्पियो में है, तो धन कहाँ से आएगा? रूट से जुड़ा, रिसर्च, ऑकल्ट, कमीशन, इंश्योरेंस, ये थर्ड हाउस में भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, थर्ड हाउस वाले लॉटरी, सट्टा, ये सब भी करते हैं। शुक्र अष्टम वाला भी स्टॉक ट्रेडिंग ये सब करता है। शुक्र चंद्रमा की युति हो, शुक्र चंद्रमा का ट्राइन हो, तब भी वो ट्रेडिंग करता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा क्या दिखाता है, जहां पर फ्लक्चुएशन हो रहा है रोज। शुक्र धनु राशि का हो या नवम भाव में आप हो, तो कोई रिलीजियस कार्य करके, टीचिंग करके, गुरु मतलब ज्ञान दे करके कुछ, है ना, इस तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है।
शुक्र अगर धनु राशि का है या नवम भाव का है। शुक्र धनु राशि का कैसे पढ़ते हैं, वीनस प्लस जुपिटर ना। शुक्र धनु राशि का है, नाइन्थ हाउस में है, तो ऐसे आप पढ़िए सेकंड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, या सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अपने साथ व्यक्ति वेल्थ लेके पैदा हुआ है, ये व्यक्ति दूसरों के लिए लकी होता है। जैसे इस घर में पैदा होगा तो वेल्थ बढ़ेगा, क्योंकि अपने भाग्य में लेके पैदा हुआ है। पत्नी भाग्यशाली होंगी, है ना। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, ऐसे पढ़ सकते हैं शुक्र। शुक्र अगर दशम भाव में है या कैप्रिकॉन में है, तो आप ये देखेंगे कि शुक्र कैप्रिकॉन में होगा तो व्यक्ति क्या कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉन अपने आप में कर्म की राशि है। तो कोई व्हीकल से जुड़ा, भृगु ज्योतिष से जुड़ा, कुछ अकाउंट्स, फाइनेंस, मेडिसिन का कुछ काम करके, क्योंकि यहाँ पे टेंथ हाउस में शुक्र, टेंथ हाउस की तरह, क्योंकि वो कैप्रिकॉन और टेंथ हाउस कर्म की राशि है, तो उसमें शुक्र आ गया, तो उसमें शुक्र के सिग्निफिकेशन ऐड हो। शुक्र टेंथ हाउस में हो सकता है कि आपकी जो पत्नी होंगी, या आपका जो, है ना, वो क्या हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनी पत्नी के नाम पे बिजनेस करते हैं या वर्किंग होती है, लेडी लक काम करता है इन लोगों के लिए, शुक्र कैप्रिकॉन या शुक्र टेंथ हाउस में हो। ठीक है ना। इनके आसपास, इनके सराउंडिंग में जितनी महिलाएं रहेंगी इनके काम में, उतना ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल होता है। शुक्र 11वें भाव में अपने आप में, या शुक्र एक्वेरियस में अपने आप में धन योग बन गया, क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली का सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है। धन कहाँ से आएगा? फाइनेंस, क्योंकि 11वां भाव भी अपने आप में फाइनेंस का है, 11वां भाव भी रिसर्च का है, इनोवेशन का है। बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं, जैसे फेसबुक हो गया, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, दूसरों को प्लेटफॉर्म तैयार करना, है ना, दूसरों का सोशल मीडिया है टाइप कुछ हैंडल करना, वहां से धन की प्राप्ति होती, ग्रो करता है शुक्र। 11वें भाव में ऐसे पढ़िए कि सेवेंथ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस, या 11वीं राशि में, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। तो ये शादी के बाद धन की प्राप्ति का योग भी बनता है, पत्नी वर्किंग हो सकती है। ठीक है। शुक्र महिलाओं से लाभ उठाने वाला 11वें भाव में है। शुक्र 12वें भाव में है तो क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, ये बहुत बार समझाता हूँ, कि शुक्र मीन राशि का हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसे समझिए कि लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी जी चंचल है, स्थिरता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को देते रहते हैं, दान करते हैं अपनी उसका, और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका धन बढ़ता है, अगर शुक्र स्पेशली 12वें भाव में है तो। हॉस्पिटल से, फॉरेन से, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना आपका धन रहेगा, मतलब ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा, आपको ये साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में रख लेना है कि आपके पास पैसा तब आ रहा है जब आपके पास खर्चा है, खर्च होने के लिए धन आ रहा है। एक तो शुक्र चंद्रमा की युति वालों को ये रखना होता है, और शुक्र 12वें में हो या मीन का हो तब भी ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक रूल है। अब आपको मैं 2 6 10 समझा रहा था, तो मैं इसी से समझा देता हूँ। जैसे ये शुक्र है किसी का, मान लो इसके मून साइन में बैठ गया, ऐसे, ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो ये मान लीजिए आगे मार्स है, वीनस की डिग्री कम है, मून की ज्यादा है, तो क्या बना, वीनस प्लस मून प्लस मार्स, ऐसे बनेगा 2 6 10। अगर मंगल यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तब भी ऐसे ही बनता। ये एक्चुअली में फूड का काम बनता है, नॉट वही वीनस प्लस मून, ये एक्चुअली में बनता है स्पाइसी, है ना। वीनस प्लस मून, मार्स, क्या कहा था मैंने, कि स्पाइसी, और कुछ जैसे होता ना क्या, थोड़ा सा जला हुआ सा, जो एकदम, क्या बोलते हैं उसको, करारा करारा सा जो फूड रहेगा। मैंने कहा था वीनस, मार्स, मून, जो कढ़ी आप बनाते हैं बेसन की, बनाते हैं ना कढ़ी, पत्नी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती होंगी, या इनका फेवरेट होता है वो, तीखा और थोड़ा सा बेसन और वो खट्टा सा,
ठीक है, बन गया ना, समझ, वीनस मार्स मून की कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली ये है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मान लीजिए वीनस इज द मनी, मून इज द ट्रैवल, और इसकी जगह में मरकरी लिख देता, कहीं मरकरी आ जाता ऐसे, 26। क्योंकि जब आप व्हीकल और ट्रैवल का काम करते हैं तो बेसिकली इट्स अ कमर्शियल व्हीकल। तो वीनस प्लस मरकरी इज अ कमर्शियल व्हीकल कॉम्बिनेशन, नॉट वीनस। ठीक है ना। तो बेसिकली जो टूर एंड ट्रैवल का काम करता है वो वीनस प्लस मून प्लस मरकरी होता है। समझ में आया। ठीक है ना। वीनस प्लस मून प्लस मरकरी, ये आर्ट, डिजाइनिंग, पेंटिंग, कुछ क्रिएटिव, उसका भी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मून प्लस मरकरी इन लोगों के चार्ट में होता है ऑलरेडी। अगर अगर ये वीनस है और ये मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और जुपिटर इसके 10th हाउस में है, या जुपिटर इसके सेकंड में है, या जुपिटर इसके पंचम में है, या सिक्स्थ में है, अब ये बनेगा कॉम्बिनेशन वीनस प्लस मरकरी प्लस जुपिटर। वीनस इज मनी, वेल्थ, प्लस मरकरी इज एजुकेशन, प्लस जुपिटर इज गुरु, है ना। ये गुरु हो गया, मरकरी शिष्य भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी हो सकता है। तो एक्चुअली में जो टीचिंग का कॉम्बिनेशन है वो ऐसे होगा। अगर मैं बात करूं ना कि पढ़ाने से फायदा होगा उसको, पढ़ाने से फायदा होगा, तो ये बनेगा। ये इसमें सब में क्या है, वीनस का डिग्री कम है, मरकरी का ज्यादा है। और वो किसकी तरफ बढ़ा, पहले ट्राइन देखेंगे। ठीक है, कि वीनस का डिग्री जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वीनस है, इसके साथ मरकरी बैठा, यहाँ केतु बैठ गया, सामने से मून देखता हो, और यहाँ जुपिटर बैठा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वीनस का डिग्री अगर कम होगा और मरकरी का ज्यादा हो, मान लीजिए वीनस का 5 है, मरकरी का 10 है, तो वीनस प्लस मरकरी। आगे क्या है, आगे अगर मान लीजिए ट्राइन की देखेंगे, केतु है, केतु का डिग्री है फिर मान लीजिए 15 है, तो ये बन गया। ठीक है, हाँ मेरी बात समझे। उसके बाद जा करके, उसके बाद जा करके आप क्या करेंगे कि इस वालों को तवज्जो देंगे ज्यादा, इसको नहीं देंगे। ये सिर्फ मॉडिफाई करता है, लोग इसको देते हैं इसके बाद, लेकिन ये सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि वीनस को मून इन्फ्लुएंस दे रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये 7th है, ये सिर्फ मॉडिफाई करेगा। 3 7 11, अगर ये मून यहाँ पर भी बैठा होता ना ऐसे, तब भी आप इसको बाद में गिनेंगे, इसको पहले गिनेंगे। तो ये क्या बना, प्लस जुपिटर देन इट्स मून। ठीक है, देन इट्स मून, बाद में कहीं जाकर के इसका लीस्ट इफेक्ट आएगा। और इसको नहीं भी लिखना हो तब भी आप यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि बस मून का इन्फ्लुएंस है इस कंजंक्शन के ऊपर, ये जो है इस कंजंक्शन के ऊपर। तो वीनस इज अ लोटस, है ना, मरकरी इज द लीफ, केतु इज द रूट, मून इज द वाटर। तो ये पद्म योग बन जाता है। और आगे जुपिटर से जा रहा है तो इसके फाइनेंसेस में एक्सपेंशन ही होगा।
ठीक है, आप मेरी बात समझे? तो ऐसा नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन से, और ये कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? मरकरी हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, केतु पेन को रिप्रेजेंट करता है, मून आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस प्लस मरकरी प्लस केतु, और उसमें मून का इन्फ्लुएंस, ये इंडिकेशन दे सकता है, और वो जुपिटर की तरफ जा रहा है, कि हो सकता है ये आर्ट का टीचर हो, आर्ट का टीचर हो। क्यों? समझ में आया? तो बेसिकली, अगर अगर यहाँ पे शुक्र की डिग्री ज्यादा होती, शुक्र देखो, अब यहाँ पे मरकरी की डिग्री 5 होती, और शुक्र की सबसे लिस्ट में होती, मान लो 25 होती, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनना, मरकरी प्लस केतु प्लस वीनस प्लस जुपिटर। ये ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन होता बजाय उसके। ठीक है, ये ज्यादा है, क्योंकि यहाँ शुक्र को डायरेक्ट किससे मिलना है जाकर के, ये तो पास्ट हो जाता है फिर, आगे वाला है ना, आगे वाला इसको डिफाइन करेगा, यानी कि जुपिटर का एक्सपेंशन मिला, यानी कि शुक्र से जुड़ी हुई सिग्निफिकेशन में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में बृहस्पति एक्सपेंशन करने वाला होगा, और वो कंसल्टेंट हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, क्योंकि जुपिटर की तरफ जा रहा है। अब जुपिटर का ज्यादा इन्फ्लुएंस है वीनस के ऊपर। पहले किसका था? वीनस प्लस केतु प्लस मरकरी, पहले केतु और मरकरी ही था, तो इसलिए मैंने कहा राइटर और पेंटर। अब ये डायरेक्टली कुछ बोलने वाला, पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, ऐसे हो सकता है। आप मेरी बात समझे? और ये बेटर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शुक्र सीधा बृहस्पति के पास गया। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 2 6 10 मैटर करता है ज्यादा भृगुनंदी नाड़ी में, जब जिसके बारे में आप देख रहे हैं, जैसे मैं शुक्र के बारे में देख रहा हूँ, मैं पत्नी के बारे में देख रहा हूँ, या धन के बारे में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए 2 6 10 कब मैटर करेगा? अगर मेरा लास्ट डिग्री है सबसे ज्यादा, ट्राइन में देखो, ये सब ट्राइन में देखेंगे आप, त्रिकोण में देखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ट्राइन में देखेंगे, और होगा क्या, कि अगर मैं शुक्र के बारे में देख रहा हूँ और शुक्र की डिग्री सबसे ज्यादा है, तो मेरे लिए ट्राइन ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मेरे लिए आगे मैटर करेगा, ये 2 6 10 मैटर करेगा, वहां जो कॉम्बिनेशन बना होगा। जैसे ये मून यहाँ ना होकर के यहाँ होता, तो आगे जो कॉम्बिनेशन बना, मार्स होता, जो भी इससे बनेगा, जुपिटर प्लस मून प्लस मार्स, वो शुक्र के लिए ज्यादा मायने रखेगा। वो पत्नी के नेचर में भी आएगा, उसकी लाइफ में भी आएगा, और फाइनेंसिस से रिलेटेड चीजों में भी आपके वो चीजें आएंगी आएंगी। जैसे वीनस प्लस मर्क्यूरी प्लस केतु प्लस मून प्लस मार्स, प्रिंटिंग का कॉम्बिनेशन है, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, टैटू, बिकॉज केतु इज द निब, मार्स इज द मशीन, मरकरी इज द हैंड। आप में से किस किसने टैटू बनाया अपने हाथ में? आप में से हैं जिनको टैटू बनाने का शौक है? हाँ जी विनीता जी, आपके चार्ट में होगा ना फिर, मरकरी केतु मून मार्स का कुछ संबंध होगा ना आपस में? मर्क्यूरी इज इन द 6th हाउस सर। हम्म। और क्या मार्स, साइन है, साइन बताइए। मर्क्यूरी लिब्रा में है, और मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है मेरे इसमें, हाँ, वर्गो में। वर्गो मार्स में है ना? केतु। हाँ, तो हाँ, बन गया ना, मार्स केतु मरकरी बन गया ना? 6th हाउस में मर्क्यूरी है। ठीक है ना? और मेरा क्योंकि सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मर्क्यूरी है। वो क्या है, क्या बोलते हैं, मून धारक कहाँ कारक। है? मून कैंसर में है। मून कैंसर में है, कहाँ पे? मैं ओके, टॉरस असेंडेंट हूँ, 3rd हाउस में। थर्ड हाउस में, और वीनस? वीनस इज इन द 7th हाउस, स्कॉर्पियो में।
स्कॉर्पियो में वीनस है। सैटर्न। या। ठीक है। ठीक है। हाँ। सो बेसिकली आपकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन बनता है? मरकरी, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। टॉरस अस। कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। मार्स केतु मरकरी होगा ही होगा जी, है ना। और मून होगा तब कहीं ना कहीं, देखो कैसे है कि मार्स केतु वर्गों में है, ठीक है। हाँ। मार्स केतु वर्गों में है तो क्या बना कॉम्बिनेशन? मार्स केतु मरकरी मार्स बना ना। 28 डिग्री एंड केतु 6 डिग्री। ठीक है ना। मार्स केतु, अगर मैंने क्या कहा था कि किसी मूल त्रिकोण राशि में कोई प्लैनेट बैठता है तो क्या होता है? कंजंक्शन की तरह होता है। जी। सो मार्स केतु मरकरी हाँ। ऑलरेडी है, ठीक है। या। आप मेरी बात हाँ। समझे? तो मून यहाँ पे है कैंसर में। हाँ। तो जो ये कि यहाँ पे मून होता है, 11th होता हम्म। है नाड़ी में, जिसको हम 7th में लिखते हैं ऐसे। तो इट्स डायरेक्ट, आपको 3 7 11 में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसको ऐसे ही लिखना होता है सामने से। ये इनको भी इन्फ्लुएंस करेगा बेसिकली, ये मदर को सर्जरी, मदर को डेंटल प्रॉब्लम और उनको ये देगा इशू, है ना। ठीक है। ये मदर को भी हम्म। हेल्थ इशू देने वाला प्लेनेट बन जाएगा ये मार्स केतु। ठीक है। हम्म। ठीक है ना। प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन का कुछ इशू, पर रूट सर आई कैनल हैव के अ इशू। डाउट कि मैं मुझे कभी जैसे आप बताते ना मार्स केतु हो तो कुत्ता काट लेता है या फिर हाइट से गिरने का डर होता है या फिर रूट कैनल, मुझे कभी ये सब इश्यूज कभी केतु नहीं प्लस हुए। मार्स है ना। केतु प्लस मार्स है ना। हाँ। मार्स हाँ। गया कहाँ? यही तो है चीज है कि डिग्री का मैटर क्या है। केतु 5 डिग्री का है, केतु प्लस मार्स है, और वो डिग्री का हाँ। लिए आगे जा रहा है, लिब्रा का जा रहा है, हम्म। मरकरी की तरफ जा रहा है वो, क्योंकि वो 28 डिग्री जी। की है। अगर यही हम्म। मार्स प्लस केतु होता तो ये रूट हम्म। कैनल का इशू देता। ये केतु हम्म। प्लस मार्स हो गया ना। ओके। आप मेरी बात समझे? यही तो डिफरेंस होता है। हम्म। मार्स प्लस राहु वाले का टीथ बाहर को होता है या गैप होता है। हम्म। लेकिन अगर राहु प्लस मार्स लास्ट डिग्री में चला जाए और उसको एक बेनिफिक प्लैनेट मिले आगे, जैसे राहु प्लस मार्स है ऐसे प्राइम में, और मार्स का डिग्री 28 डिग्री हो और राहु का 5 हो, तो ये राहु प्लस मार्स है। और मार्स को आगे मान लीजिए यहाँ बृहस्पति है, मार्स के 2 6 10 में, तो आप देखिए हम्म। बृहस्पति को आप यहाँ लिखेंगे। 2 6 10 का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो भी 2 6 10 में हो किसी प्लैनेट से उसको यहाँ लिखेंगे। तो इसको कौन मिला आगे? जुपिटर। अगर ये उल्टा होता है कि मार्स 5 डिग्री और राहु 28 डिग्री, तब भी उसका दांत बाहर को होता लेकिन सुंदर दिखता, क्योंकि जुपिटर मिल रहा है आगे। अगर सैटर्न मिलता तो और खराब होता। आप मेरी बात समझे? जी। कुछ लोगों का दांत यहाँ से बाहर को होता है तो ये सुंदर दिखते हैं, वो फिर भी अच्छा लगता है, सूट हम्म। करता है। हम्म। जैसे मार्स इज द टीथ, राहु इज बड़े बड़े टीथ, बाहर को विजिबल। और हम्म। वीनस साथ में हो तो वीनस इज अ ब्यूटी। तो वो बाहर को है तब भी वो ब्यूटी, मतलब सुंदरता दे रहे हैं। दिस इज हाउ द प्लेनेट गेट मॉडिफाइड। इसीलिए ये डिग्री पढ़ी जाती है, 2 6 10 पढ़ा जाता है। समझ में आया?